बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है। पाकिस्तान सबसे पहले, सियासत और सियासतदान बाद में। हमारे जैसे सियासतदान आते और जाते रहेंगे, पाकिस्तान को हमेशा रहना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म जहाँ जाते हैं कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, हम कर्ज़ नहीं SIFC के तहत अपने मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं। SIFC के तहत 7 डेस्क कायम किए गए हैं। चीन, कतर, UAE, सऊदिया, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, मशरिक़ बईद के लिए डेस्क बनाए गए हैं। इसराइल के गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर हमले की मज़म्मत। कहा कि गज़ा के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। इसराइल का गज़ा में UN कैंप्स पर 10वां हमला। 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। रफ़ा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके में पनागुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुतअद्दिद अफ़राद जिंदा जल गए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फ़रहान का कहना है कि इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। कतर ने रफ़ा पर इसराइली हमले को सालिसी की कोशिशों में रुकावट करार दिया। वाइट हाउस का कहना है कि हमले से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात जमा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के फ़ॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के रफ़ा पर हमले रोकने के फ़ैसले को नज़रअंदाज कर रहा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने रफ़ा पर UN कैंप पर इसराइली हमले को आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुला चैलेंज करार दिया। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रफ़ा में UN कैंप पर इसराइली हमले की मज़म्मत। गज़ा में इसराइल के बढ़ते मज़ालिम के खिलाफ मुतादिद मुल्कों में अवाम सरापा एहतजाज। इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीकी हिमायत के खिलाफ इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में एहतजाज। मुज़ाहिरीन की अमरीकी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में दाखिल होकर तोड़ फोड़। इस्तांबुल में सैकड़ों अफराद का इसराइली काउंसिल खाने के बाहर एहतजाजी धरना। केप टाउन में फ़लस्तीन और गज़ा से यकजहती के लिए मुज़ाहरा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में रफ़ा पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मार्च। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुराज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। पंजाब पुलिस चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अलर्ट है। IG पंजाब उस्मान अनवर की यकीन दहानी। लाहौर में चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा, चीनी बाशिंदों की आमद-ओ-रफ्त के रूट्स पर पेट्रोलिंग सख्त, जबकि चीनी शहरियों की रिहाइशगाहों, दफातर, वर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। चीनी काउंसिल जनरल का चीनी माहिरीन और शहरियों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पंजाब पुलिस चीनी शहरियों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रही है। पंजाब के और सिंध के कई शहरों में कहर ढाती गर्मी। मोइंजोदड़ो में आज दूसरे दिन भी दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सक्खर और सिब्बी में 50, बावलपुर में 47, मिट्टी और सरगोदा में 46, फैसलाबाद, साहिवाल, नौकुंडी, जेलम और बन्नू में 45, हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 और टंडोवाला यार में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45, पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 29 से 31 मई के दौरान हीट वेव का इम्कान है। दिन का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। गैस ट्रांसमिशन लाइन में दबाव से मुल्क में कुदरती गैस की तरसील और तकसीम का निज़ाम खतरे में पड़ गया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकाम का कहना है कि पावर सेक्टर की जानिब से RLNG के इस्तेमाल में कमी से 25 और 26 मई को गैस सिस्टम दबाव के बायस गैर महफूज रहा, जिसकी वजह से पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती है। मुतल्लिका हुकाम ने लाइन प्रेशर कम करने के लिए मुल्क की गैस फील्ड से गैस का बहाव कम करना शुरू कर दिया है। गैस के बहाव में कमी से मौजूदा मकामी गैस की पैदावारी सतह को बरकरार रखने में नाकामी का खतरा मंडलाने लगा।
कोर्ट रिपोर्टर्स ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। पंद्रह साल के तालिब इल्म ताहा की लाश इस्लामाबाद में मागला के हाइकिंग ट्रेल 5 से मिल गई। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को लाश पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियानी मकाम पर गहरी खाई से मिली। लाश के पास से पानी की बोतल, मोबाइल फ़ोन और बैग भी मिले। अहले खाना ने लाश की शनाख्त कर ली। हफ्ते की सुबह ताहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया और वापस नहीं आया। गुज़श्ता रोज़ तालिब इल्म की वालिदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। मोबाइल फ़ोन बंद होने के बायस बच्चे से राबता नहीं हो पा रहा था। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। कराची में नमाज जनाजा के मौके पर अहले खाना समेत साथी अदाकारों, फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फनकारों ने तलत हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तानी ड्रामे के सुनहरी दौर में कई बेमिसाल किरदारों के अलावा तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी और बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। हम सब अगर कैसा हो कि तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत लोग याद करेंगे। एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे। तलत साहब एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। 64-65 साल हमारी मुलाकात, दोस्ती थी, और जब हुई थी मुलाकात तो उसके बाद ही दोस्ती हो गई। उनकी नफासत जो काम में भी नज़र आती थी, उनकी नफासत जो गुफ्तगू में भी होती थी, उनकी नफासत मिलने जुलने में भी होती थी, और वही नफासत लोगों के लिए मशाल राह भी। ईरान में क़बल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात के लिए तैयारियों का आगाज़। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने सूबाई गवर्नर्स और शहरी इंतज़ामिया को इलेक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनाने का हुक्म दे दिया। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत के सबब ईरान में सदारती इंतख़ाबात जून में होंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुख्बिर ने वाज़े किया कि मुज़ाहमती क़ुव्वतों की हिमायत से मुतालिक ईरानी हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। नई हुकूमत भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। शाम में सऊदी सफ़ीर का तकर्रुर। सऊदी अरब ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद फैसल अल मुजफ्फल को शाम में अपना सफ़ीर मुक़र्रर कर दिया। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सफारत खाने की बंदिश के बाद फैसल अल मुजफ्फल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। और मुरीद के नारोवाल रोड पर नामालूम मुल्ज़िमान ने एक सवार बाप बेटी पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से बाप बेटी जांबाज जख्मी हो गए। मकतूल अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने लाहौर जा रहा था।